क्योंकि सिंदूर को लेकर जो ममता बनर्जी ने कल कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सभी महिलाओं के पति हैं क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठी किसी नेता को ऐसे बयान शोभा देता है? नंबर एक सवाल। नंबर दो सवाल है, इस फेक न्यूज पर बयान देना किसी बीजेपी के नेता ने कहा है कि सिंदूर बांट रहे हैं? नमस्कार आप सभी को। अब देखिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा। ये अच्छा डिबेट चलता है आपका, आप अच्छे होस्ट करते हैं और हम सबको मौका भी मिलता है, यही खूबसूरती है। देखिए, बहुत सारी चीज आप कह रहे हो फेक है, मैं कह रहा हूं कि आप नहीं, बीजेपी के नेता या अन्य नेता उसको घुमा फिरा के उसको दर्शाते हैं, दिखाते हैं। अब दीदी ने ये कहा है कि भाई आप सबके पति हैं, क्या है नहीं है। देखिए, ये तो हमारी भाषा नहीं है, ये तो हिंदुस्तान बात कर रहा है कि अगर आप किसी महिला को जाके सिंदूर बांटेंगे तो सनातन धर्म के हिसाब से तो सिंदूर का एक जो मूल्य जो है, जो एक महत्वपूर्ण है, जो एक इम्पोर्टेंस है, उसको तो आप कहीं ना कहीं कलंकित कर रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रहा हूं किसने कहा कि सिंदूर बांट रहे हैं? क्या खेलना चाह रहे हैं इसको? क्या सर एक सिंदूर का आपने ऑपरेशन नाम दिया है, ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे कल्चर में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत भारी शब्द है। सिंदूर कोई मजाक नहीं है, सिंदूर कोई होली का रंग नहीं है कि आप जिसके भी चेहरे में जाए खेल दे। सर वो ऑपरेशन को आप ऑपरेशन ही रहने दीजिए, उसको आप पीआर स्टंट मत बनाइए। हमारे लिए सिंदूर ऑपरेशन एक गर्व, एक बहुत ही सर को ऊंचा करके बात करने वाली चीज है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है सर, नहीं, बहुत बड़ा है। मगर कहीं ना कहीं आप इसको घुमाना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि आपकी सीएम ने ये बात कही तो किस आधार पर कही? किसी बीजेपी नेता ने कहा है कि हम सिंदूर बांट रहे हैं घर घर जाके? नहीं, अरे सर, ये तो आप बीजेपी के नेता तो बहुत कुछ कह रहे हैं। बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स, हमारी जो एयरफोर्स है, हमारे भारत की जो एयरफोर्स है, इनकॉम्पिटेंट है, नक्कारा है। नहीं, अभी जो पूछ रहा हूं, नहीं, सुनिए तौसीफुर भाई, मैं बीच में नहीं आता हूं सर, और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं बहुत चिल्लाहट करूं, लेकिन मेरी एक आदत है कि सवाल से भागेंगे तो पकड़ कर लाता हूं। सर सवाल यह है कि किस आधार पर कहा? क्या किसी बीजेपी के नेता ने कहा? क्या आधिकारिक तौर पर बीजेपी की ओर से कोई जानकारी दी गई है कि ऐसा कोई अभियान लॉन्च किया जा रहा है? अगर हां तो सर मुझे जानकारी दे दीजिए, फिर आपकी बात में आगे करूंगा। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं आप, बिल्कुल। पर देखिए, हम तो जनता की बात कर रहे हैं। हमारे जो लोग हैं बंगाल में, वो हमसे सवाल कर रहे हैं क्या कि अरे भाई आप लोग क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बंगाल आके कहते हैं सिंदूर होगा, हम सबको सिंदूर दे देंगे। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप ये खुद बोल रहे हैं। कहां प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको सिंदूर दे देंगे? सुनवा दीजिए। नहीं, आप सुनवा दीजिए, मैं आपको समय दे दूंगा सर। आप दर्शा रहे हैं, आप सिंदूर को लेके खेलना चाह रहे हैं। नहीं, ये आपका परसेप्शन है ना सर, ये आपने अपने मन में कहानी एक इमेजिन कर ली। हमें तो अपने लोगों की परसेप्शन को समझना है सर। आप बात समझिए हमारे को। हम आपको 10 वीडियो दिखा देंगे जहां पर महिलाएं रास्ते में खड़े होकर बिल्कुल इसको लेकर शिकायत कर रही हैं। नहीं, मैं भी बहुत कुछ सर बंगाल में दिखा दूंगा। तो आप मुझे जितना बेइज्जत करना आप कर दीजिए। नहीं, बेइज्जती की बात नहीं है, सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा है, सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, आप भी मेरा करते हैं, मैं भी आपका कर रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं बीजेपी ने कहीं कहा है? और अगर नहीं कहा है तो सर जितने नेताओं ने ये बयान दिए हैं, क्या वो माफी मांगेंगे अगर ये खबर फेक साबित हो गई तो? कल एक राष्ट्रीय चैनल में वहां बैठा हुआ था, बीजेपी की प्रवक्ता थी, इसलिए मैं था नहीं कह रहा थी, वो कह रही हाँ भाई, तो सिंदूर खेला तो होना चाहिए। सिंदूर खेला क्यों नहीं होगा? सिंदूर ऑपरेशन हुआ, सिंदूर खेला होना चाहिए। सिंदूर खेला अलग चीज है ना, वो तो बंगाल के कल्चर में है। क्या किया जाए? सिंदूर खेला तो अलग चीज है, बंगाल के कल्चर में है। तो सिंदूर खेला कौन खेलता है सर? सिंदूर खेला हमारे धर्म का एक पार्ट है। ठीक है, मैं मुसलमान हूं मगर मैं अच्छे से जानता हूं सिंदूर का महत्व क्या है। इसको लेकर अगर आप टिप्पणी बाजी करिएगा, आप इसको लेकर अगर वोट बैंक के हिसाब से देखिएगा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। सर क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं सर? ये बीजेपी वालों को शर्म नहीं आ रही है। ये कह रहे हैं कि सिंदूर को लेकर आरपी सिंह जवाब देंगे और हम जीएसटी भी हैं। क्या चंद्रमोहन जी चले गए क्या? नाम लेते ही कनेक्ट करिए उन्हें, कनेक्ट करिए उन्हें। मैं भारती जी आपसे भी ये पूछता हूं कि ये सिंदूर को लेकर इस तरीके की बातें ममता बनर्जी ने जो कहा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने जो कहा, बावजूद इसके कि इस तरीके का कोई अभियान मुझे जानकारी नहीं है, और मैं तो अभी एक ट्वीट भी देख रहा हूं और उसमें ये कहा गया है कि ये तो फेक न्यूज है। नहीं राकेश पांडे जी, एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर रहा, इसके पहलगाम हमले के बाद जो हम भारतीय सेना ने किया, वो एक बहुत ही शानदार और सफल ऑपरेशन रहा। उसके ऊपर हमें गर्व है। उसके लिए भारतीय सेना की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। भारतीय सेना ने शानदार ऑपरेशन किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर उतनी ही घटिया राजनीति कर रही है। जितना शानदार ऑपरेशन सेना ने किया, भारतीय जनता पार्टी उतनी ही घटिया राजनीति कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी जितनी बयानबाजी इस मुद्दे पर करेगी, जितना ज्यादा प्रचार करने की कोशिश करेगी, जितना ज्यादा इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश करेगी, उतने बयान आएंगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि विरोधी पार्टियां बीजेपी के विरोध में बोलेंगी और उसमें कई बार हल्के बयान आएंगे, कई बार। अब देश के प्रधानमंत्री का ये कह देना कि मेरी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है, ये अपने आप में हास्यास्पद नहीं है सर। वो आपको ये एकदम एक वो भाटी जी आपको लग सकता है क्योंकि शायद आप भावनाओं को दरकिनार कर दे रहे हैं। वो शायद आपको इसलिए लग जाएगा क्योंकि अखिलेश यादव कानपुर में शुभम द्विवेदी के घर इसलिए नहीं गए क्योंकि कोई संबंध नहीं था। पहले योगी गया, आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुलाकात कर ली। क्या अखिलेश यादव को यह मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी? राकेश पांडे जी बीजेपी के और प्रधानमंत्री के खिलाफ जरा सा बोलते ही एंकर इतने गुस्से में आ जाते हैं। नहीं और फिर आप भावना नहीं समझ पा रहे। मैं गुस्से में नहीं आता हूँ, लगते हैं। मैं गुस्से में नहीं आता हूँ। मैं इसी मोड में सवाल पूछता हूँ भाटी जी। राकेश पांडे वो कांग्रेस को मजाक लग जाएगा तो सिफुर भाई को कुछ और लग जाएगा, आपको गुस्सा लग जाता है। तो गुस्सा ऐसा नहीं हो सर, बोलिए। पांडे जी कृपया प्रधानमंत्री द्वारा यह कहना कि मेरी रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा, इसका शुभम द्विवेदी के घर जाने से क्या संबंध है? इन दोनों बातों का क्या आपस में कॉन्ट्रैक्ट है? और इसका जवाब अगर बीजेपी के प्रवक्ता देते तो चलो उनसे उम्मीद की जा सकती थी कि वो थोड़ा बहुत आरोपित करें। एंकर दे रहा इसका जवाब। नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं भाटी जी। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी के नेता को शुभम द्विवेदी के घर जाने के लिए संबंधों की जरूरत है, मानवता का संबंध नहीं है। जिस राज्य के मुखिया बनना चाहते हैं 27 की रेस में, उस राज्य का एक नागरिक है, ये संबंध पर्याप्त नहीं होता है। ये सवाल पूछ देता हूं तो सर आप हंसने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं मेरे ऊपर, आरोप लगाने लगते हैं, ब्लेम गेम खेलने लगते हैं सर। नहीं, मैं तो बिल्कुल आराम से जवाब दे रहा हूं। मैं भी आराम से ही कर रहा हूं सर, यही मेरे आराम का मोड है। पूछना चाह रहा हूं इस बात का, इससे नहीं सुनिए, देख इस बात का उस बात से क्या संबंध है? आपको क्यों ये बात अचानक याद आई? क्योंकि आपको बीजेपी का बचाव करना है? नहीं, मुझे कोई बचाव नहीं करना है। आपको जवाब देने में मुश्किल हो रही है भाटी जी, इसलिए आपको बीजेपी का बचाव लग रहा है। मेरी बात सुनिए। अरे सुन तो लीजिए सर, बोलना आप अगर बीच में बोलते रहेंगे तो मुश्किल सबको होगी। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं बहुत जिम्मेदारी के साथ। जो अभी ये जो घर घर सिंदूर बांटने की बात है, आपने कहा, मैं पहली बार सुन रहा हूं कि इसकी कोई ऑफिशियल घोषणा बीजेपी ने नहीं की है। वैसा ये खबर टोटल मीडिया पर है, सारे न्यूज पोर्टल उठा कर देख लें आप, जो न्यूज चैनल्स के पोर्टल हैं उन्हें देख लें, सोशल मीडिया देख लें, सब जगह खबर है और बीजेपी की तरफ से कोई खंडन इसका आया नहीं। आ गया है सर। अब मैं अपनी आखिरी बात आया है भाटी जी, जिम्मेदारी के साथ थोड़ा सा अपडेट रहा करिए सर। आया है इस साल, मेरी बात सुन, बोलने तो दें, कृपया बोलने तो दें। इस साल का सबसे घटिया और सबसे निम्न स्तर का बयान ये बयान है कि मेरी रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। और इस साल का सबसे घटिया निर्णय है कि बीजेपी घर घर सिंदूर की डिबिया पहुंचाएगी। ये बहुत ही हास्यास्पद। अरे ये फिर वही बात है। चलिए आरपी सिंह आ जाइए। मैंने तो थोड़ी देर पहले अमित मालवीय का ये सोशल मीडिया पर पोस्ट देखा जिसमें उन्होंने इस खबर को फेक बताया है। उसके बावजूद भाटी जी और तौसीफुर रहमान ये कह रहे हैं कि ये खबर सही है। अब या तो ये लोग बीजेपी का एजेंडा तय कर रहे हो या अमित मालवीय से ज्यादा इनको बीजेपी के फैसलों की जानकारी होगी। आरपी सिंह रिप्लाई करिए। मीडिया में खबर है, मैं हाथ जोड़ सर, मैं भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं।